आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा है यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक वस्तु के मूल्य से वस्तुओं की संख्या का गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो 1 रुपये का एक पेन आता है तो 10 पेन कितने रुपये में आएगा। तो इसी का मतलब है ये है ना कि वस्तुओं का मूल्य अगर पता हो तो अधिक वस्तु का मूल्य पता करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे एक वस्तु का मूल्य पता है और बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य हमें पता करना है तो क्या करना है, गुणा करेंगे। अब उसके बाद चूकी के लिए यहाँ पर देखिए संकेत बना हुआ लिखा हुआ है। इस संकेत को आप याद रखिए। चूकी का संकेत कैसे, जबकि जब जमाना पड़ता है हमें तो चूकी का संकेत करते हैं, इसलिए के लिए वाला संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4th नंबर पर देखिएगा, अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मालूम करने के लिए भाग की संक्रिया करनी होंगी। कहने का मतलब मान लो 10 रुपये में 10 वस्तु आपके पास, मान लो कोई मूल्य दिया हुआ है ना, या कोई चीज़ दिया हुआ है ना। उस कोई चीज़ को अगर हमको यानी लेना है ना, तो उसको क्या करने के लिए यहाँ दिया है। देखो, कहने का मतलब ये है अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मालूम करने के लिए, मान लो 20 पेन का मूल्य है 50 रुपया है ना, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, भाग करना है। और गुणा कब करना है, जब आपको किसी एक वस्तु का मूल्य पता हो और ज़्यादा वस्तुओं का पता करना है तब गुणा करेंगे। और भाग कब करेंगे, भाग जब करेंगे जब हमें है ना, यानी 20 वस्तुओं का मूल्य पता है और उसके लिए हमें एक वस्तु का पता करना है, तब भाग करेंगे। अब औसत निकालने के लिए औसत का सूत्र को देखिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये तो हो गए हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको मेरा ये महत्वपूर्ण बिंदु समझाना और बताना अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।